Chapter 7 Moon and Artificial Satellites Part 2. Here we will discuss about the eclipse, and next we will discuss about the artificial satellites and the uses of artificial satellites. Now first we will discuss about eclipses. Earth. Earth is the planet on which we live, and Moon is the natural satellite of Earth. Moon revolves around the Earth, and Earth along with the Moon revolves around the Sun. Now when this Moon revolves around the Earth, so in some condition it comes in a straight line in between Sun and the Earth. This is called as eclipse. Now in this video we will learn about solar eclipse and lunar eclipse. Now let's start with the सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स में न्यू मून डे के दिन जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सन, मून और अर्थ होते हैं. इसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, जब मून, सन और अर्थ दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है. जब सन की रोशनी मून पे पड़ती है तो उसका जो शेडो है वो अर्थ पे आता है. तो जो डार्कर पार्ट है उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं और उसका लाइटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा. हमें एक्लिप्स देखने के लिए एक स्पेशल गॉगल्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम एक्लिप्स देख सकते हैं. जब हम अर्थ के यहाँ पे शेडो पड़ी है लाइटर एरिया में, वहाँ से खड़े होकर के एक्लिप्स देखते हैं तो हमें वो एक्लिप्स जो दिखाई देती है वो होती है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो सन है वो मून से कवर नहीं हुआ होता है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत सन की रोशनी दिखाई देती है. पर अगर हम डार्कर पोर्शन पेनम्ब्रा में खड़े होंगे, अम्ब्रा में खड़े होंगे, तो वहाँ पे हमें कंप्लीट या टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगी. मतलब सन कंप्लीटली मून से कवर हो जाता है और उसकी शेडो दिखाई देती है हमें मून की, दैट इज़ अ डार्कर पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज द ल्यूनर एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स में सन, अर्थ और मून वापस से तीनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है. इसको हम बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स के अंदर में जब सन की जो रेज हैं अर्थ पे पड़ती हैं तो वो बाद में स्कैटर होके जब आगे मून की तरफ जाती है तो अर्थ का शेडो जो है वो मून पे बन जाता है. अगर लाइटर पार्ट जो है जिसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं, अगर मून वहाँ पे होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, क्योंकि तब शेडो जो है पार्शियल बनी हुई होती है. लेकिन जब वो कंप्लीट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है, डार्कर एरिया में आता है मून, तो उसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, क्योंकि अर्थ का पूरा शेडो जो है पूरे मून पे बनता है. अब जो लाइट आती है मून के ऊपर तो उसकी वजह से मून रेड दिखाई देता है या ब्लड रेड दिखाई देता है, जिसको हम ब्लड मून भी बोलते हैं. दिस इज़ बिकॉज जो भी सन की रेज आ रही है अर्थ के ऊपर उनमें से सिर्फ रेड लाइट जो है वो ही पास होती है अर्थ से, बाकी नहीं होती है, इसलिए वो रेड मून दिखाई देता है. अब हर मून, न्यू मून डे पे या हर फुल मून नाइट के ऊपर एक्लिप्स नहीं होता है. वो इसलिए क्योंकि मून की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है अर्थ की एक्सिस से, जिसकी वजह से ये तीनों ही हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं. ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन ऑफ न्यू मून डे एंड फुल मून नाइट दिस एक्लिप्स अकर, जब हम सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स देख सकते हैं. जब हम अर्थ पे से सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स देखते हैं तो अलग अलग जगह पे हम कभी टोटल एक्लिप्स देखते हैं और कभी पार्शियल देखते हैं. वो इसलिए बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द मून. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, सेम लाइक द मून विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. और जैसे कि मून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है बाय द लाइट ऑफ द सन, सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिफ्लेक्ट करते हैं बाय द लाइट ऑफ द सन
and we can also see them at night. सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था 1957 में रशियन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। इसके बाद से अभी तक में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं बाय नंबर ऑफ कंट्रीज। इंडिया ने अपना सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में सेंड किया था, लॉन्च किया था 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। इसके बाद से इंडिया ने भी मोर देन 100 ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड कर चुका है टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। Now if we talk about a living being, so it's a dog, a Laika, which has orbit the earth, जिसने अर्थ का चक्कर लगाया है। Now last topic is the uses of artificial satellites. Satellites हमारे लिए बहुत ज़्यादा important हैं। Now let me study their uses. First is the weather forecasting. कुछ सैटेलाइट जो हैं वो हमें एटमॉस्फेयर की कंडीशन के बारे में बताते हैं स्पेस से, और जिसकी वजह से हम आगे आने वाले टाइम में किस तरह का वेदर है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही कुछ पिक्चर्स वगैरह या इंफॉर्मेशन है वो भी ये सैटेलाइट सेंड करते हैं अबाउट द स्टॉर्म, साइक्लोन्स, क्लाउड। इसलिए हमें न्यूज़ में अगर हम देखते हैं तो हमें पहले ही पता पड़ जाता है, पिक्चर शो की जाती है कि किसी भी एक्स प्लेस से किस तरह का साइक्लोन आ रहा है या किस तरह के स्टॉर्म्स आने वाले हैं। 2. साइंटिफिक रिसर्च। कुछ सैटेलाइट जो हैं वो हमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए हेल्पफुल होते हैं। वो हमारे को बताते हैं कि स्टार्स, प्लैनेट्स और जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है वो किस पोजीशन पे है, उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और उनमें क्या एक्टिविटीज़ हुई है, इसके बारे में सारी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कुछ सैटेलाइट हमें बताते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन। ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो एक रिले स्टेशन की तरह यूज़ होते हैं। किसी जगह से इंफॉर्मेशन जहाँ से वो रिसीव करते हैं उसके बाद ये रिले स्टेशन के थ्रू हेल्प से किसी दूसरी जगह पर उन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये यूज़ होते हैं रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन और इंटरनेट ट्रांसमिशंस के लिए। नेक्स्ट इज़ द एक्सप्लोरिंग द अर्थ। अब अर्थ के बारे में या उसकी कंडीशंस के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं जो हमें बताते हैं कहाँ मिनरल डिपॉजिट्स हैं, किस किस तरह का पोल्यूशन फैल रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, और साथ ही क्रॉप्स में क्या डिजीज़ फैल रही है या हमारे सराउंडिंग में कौन सी डिजीज़ फैल रही है, इसके बारे में सारी गाइडलाइंस जो है ये सैटेलाइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ द नेविगेशन। नेविगेशन में बेटा जो इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी जगह पे पहुंचना है तो उसकी एक्यूरेट लोकेशन के बारे में ये नेविगेशन सैटेलाइट बताते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जो है सैटेलाइट के थ्रू ही वर्क करता है उनकी हेल्प से, और इस जीपीएस के थ्रू हमें जहाँ भी जाना होता है तो उसकी लोकेशन हमें मार्क्ड हुई भी मिल जाती है हमारे मोबाइल्स में, जिसके थ्रू हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज़ अ लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज़ अ लॉन्च व्हीकल? ये एक रॉकेट होता है जो कि थ्रो करता है सैटेलाइट को ऑर्बिट में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। थैंक यू बेटा। वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड ऑल्सो रीड द चैप्टर।